बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबरगर। कल आपको गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि भारत ने गुज़िश्ता रात यानी कि कल की रात जो था अटैक करने के लिए प्लान किया था और उसका नतीजा ये निकला कि भारत के 6, लेकिन अगर देखा जाए तो उसके 6 से ज़ायद तैयारे जो हैं वो गिरकर तबाह हुए, जिसमें टॉप लाइन जो था वो राफेल तैयारे थे जिनके ऊपर बड़ा जोम था मोदी गोदी मीडिया को और मोदी को। लेकिन हुआ ये कि आप 2019 को भूल गए जब वो कहता है कि जी शायद राफेल होते तो कुछ और होता है। वो कमीशन की गेम में अंबानी के साथ मिलके एक बहुत बड़ी गेम खेल के उसने पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया और उसके बाद उनका मलबा जो है वो अगर हम देखें तो उनकी कौम के लिए एक तोहफ़तन पाकिस्तानी शाहीनों ने उनको दिया। पाकिस्तान के 6 मुकामात पर उन्होंने 24 स्ट्राइक्स की, यानी कि सिविलियन आबादी के ऊपर, जिसमें मर्द, बूढ़े, बच्चे, औरतें, कोई ऐसा मामला नहीं था कि जिसमें वहाँ पे अटैक किया जाता। सिविलियंस पे, 79 सिविलियंस के ऊपर उसने हमला किया। और हम एक दिन पहले मीडिया को ले जा के तमाम लोगों को दिखा चुके थे जहाँ जहाँ वो पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ामात लगा रहा है जिन इलाकों के हवाले से, तो वो हम उनको बता चुके थे। आज उनको लेके जाना था इन्हीं इलाकों पे जहाँ पे उसने अटैक किए, जिसमें भावलपुर शामिल है, मुरीद के शामिल है। लेकिन हुआ क्या, बाज नहीं आया। उनका मीडिया, गोदी मीडिया, उसको जंग के दहाने पे ले आया और उसके बाद अपने 6 तैयारे जो हैं वो ज़मीबोस करा बैठा, जिसमें मेराज 2000 की बात करें, राफेल की बात करें, सखोई की बात करें, मिग 29 की बात करें, उनका कौन सा एस ऑफ द टॉप लाइन जहाज़ नहीं है जिसको हमने ज़मीबोस ना किया हो। उन्होंने अटैक किए A2 सरफेस मिज़ाइल और उन्होंने रॉकेट मारे जहाज़ों से, तो वो रॉकेट लगाने के बाद जहाज़ अपनी बेसिस पे नहीं पहुंच सके और उनके जो संदूर नाम के ऑपरेशन को हमने तंदूर बना दिया। और तंदूर को अगर हम देखें तो अभी हम और दहका सकते हैं क्योंकि ये भी हमने डिफेंस किया है और उनकी जो LOC पे दुर्गत बनाई है कि वो ये डर गया हिंदुस्तानी, वो वाली बात है, सफ़ेद झंडे लहरा के जान छुड़वा रहे हैं। मोदी की धोती उतर के उसके झंडे भी बन जाएँ तो अब वो पोस्टों को नहीं बचा सकेगा। एक हजीमत का शिकार किया पूरी कौम को, तकरीबन 1.5 अरब आबादी के लोगों को, दोनों ममालिक के मिला के इस मोदी गोदी सरकार ने। और उसके बाद एक ढिठाई के तौर पर उसने पाकिस्तान पे जो हमले किए बगैर किसी सबूत के, पहलगाम अटैक के बाद जो एक जाविया है, हमें 2000 की बात याद है जब बिल क्लिंटन आया था और उसके बाद भी जो उन्होंने 38 सिख मारे थे और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया था। तो यही ड्रामा उसने किया इलेक्शन जीतने के लिए। पुलवामा में भी उसने यही ड्रामा किया था इलेक्शन जीतने के लिए अपनी ही अवाम को। मैं हिंदुस्तानी अवाम से बात करके कह रहा हूँ, ये जो गौरव वारिया टाइप के और ये जो आपका ये गोस्वामी टाइप के जोकर्स हैं, इनकी बातों में क्यों आते हैं आप? इन्होंने इस कौम को आज ना सिर्फ उनकी कौम बल्कि उनकी एयरफोर्स को ज़मीबोस कर दिया। और ताज़िंदगी अगर हम देखें, आप डिसाल्ट राफेल जहाज़ बनाने वाली जो कंपनी है उसके शेयर्स कहाँ गिरे। इसी तरह जब 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बाद स्विफ्ट रिटार्ट हुआ था तो सोवियत यूनियन को ये कहना पड़ गया था कि जहाज़ बिल्कुल ठीक है, ये कमी पायलट्स में है। तो आज डिसाल्ट राफेल कंपनी भी यही बोलेगी, उसके जो एसेट्स नीचे गिर रहे हैं, कि जी हमारे तैयारों में कोई फ़र्क नहीं है, ये भारतीय फ़ज़ाइया की तरबियत का फुकदान है। जिस कौम की फ़ज़ाइया ज़मीबोस हो जाती है उस कौम को जीने का कोई हक़ नहीं होता। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास मौका है और ये बगलियार डैम और ये ड्रामा जो कृष्ण गंगा टाइप बना हुआ है जिसकी धमकियाँ हमें देते हैं, उड़ा दें। हमारे आपने नीलम झेलम के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, जिसको हमारे इंटरसेप्टर्स ने, हमारी HQ जो एक टेक्नोलॉजी है उसने उसको रोका, लेकिन थोड़ा बहुत जो नुकसान पहुंचाना चाहा। लेकिन हमारे पास भरपूर मौका है कि हम ये जो बाबरी मस्जिद के बाद राम मंदिर बनाया गया, जिस तरह इन्होंने हमारी मसाजिद को शहीद किया, उसको उड़ा दिया जाए, उस जो काफरों के बुत खाने हैं उनको तोड़ा जाए। तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका है पूरी कौम के पास और पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के पास और वज़ीर आज़म के पास, क्योंकि वज़ीर आज़म ने आज एक आला सतही मीटिंग के अंदर कौमी सलामती की जो मीटिंग थी उसमें इख्तियार फ़ौज को दे दिया है कि अब अगर कुछ करना है तो कर गुज़रो। तो बात वही आती है कि बात जहाँ पे भी जाएगी, ये कौम मरने से नहीं डरती, जज्बा शहादत है, एटमी जंग तक भी जाएगी बात तो इंडिया का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मुसलमान पूरी दुनिया में मौजूद हैं, तो ये कौम नहीं डरती, ना ये फ़लस्तीन है ना ये गज़ा है। तो किस होश के नाखुन लेने वाली बात करते हैं, किस जोन में तुमने ये अटैक किया था? जो सोवेनियर्स हमने तुम्हें तुम्हारी लाशों की सूरत में दिए हैं ना, और जो तुम्हारे कैदी बनाए हैं LOC के ऊपर भी तुम्हारी पोस्टें उड़ाई हैं, झंडे लगा रहे हो सफ़ेद, उसके बाद मैं यही कहूँगा कि तुम्हारे लिए डूब मरने का मुकाम है मोदी।
और मोदी के लिए मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं जगह उसको नहीं मिलेगी जिस तरह का कत्लेआम वो करवाता रहा है और करवा रहा है और अपनी कौम के फ़ज़ाइया के अपने लोगों को मरवा रहा है। डिप्टी एयर चीफ जो निकाला गया उसने भी उसको यही समझाया था कि पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना। वो जो कोर कमांडर था उसने भी समझाया था कि जी पाकिस्तान ने नहीं किया, ये अंदर का काम है, क्योंकि मोदी खुल के सामने आ रहा था उस तमाम तहकीकात में कि अंदर का काम था तो वो क्या मुंह दिखाता लोगों को। तो ये तमाम चीज़ें इस हक़ाइक़ को लेकर आती हैं सामने कि भारत हमेशा ड्रामेबाजी के ज़रिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का उसकी ज़िम्मेदारी भारत पे आती है, वो बराह रास्त मुलविस है। कनाडा में आप देख लें दहशतगर्दी, जिस तरह कत्ल किया नजार को। अमेरिका में आप देखें गुरतूनत संग पुन्नू को जिस तरह मारने की कोशिश की। और मैं सिख बरदरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सिख बरदरी पाकिस्तान के साथ खड़ी है, और फ़ौज में भी जो सिख मौजूद हैं मैं उनको ये मशवरा देता हूँ कि ये जितने भी काले कलूटे हिंदू टेटवे आपको हुक्म दे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, आप मत्था इधर आके टेकते हो करतारपुर, उनका जवाब ना देना। और ये जो मैं हैरान हूँ, ये मेजर समरतूर टाइप का जो खालसा अपने आप को कहता है बेगैरत इंसान, उसको शर्म नहीं आ रही। और ये गौरवारिया को और ये गोस्वामी को कि इनको शर्म नहीं आती कि वो जनाब साहब इसी सरजमीन के ऊपर आके खाते हैं, ज़ियारतें करते हैं और उसके ख़िलाफ़ बातें करते हैं। मैं ये कहता हूँ हिंदुस्तान की आवाम को सोचना चाहिए। हिंदुस्तान में सवाल उठ गए हैं जब ये लाशें ये ज़मीन बोस होकर गिरे हैं उनके एयरफोर्स के जहाज़, तो अब उनसे सवाल किया जा रहा है कि क्या लेकर आए हो, लाशें, जहाज़ों के मलबे, ये तुम्हें तोहफ़ा दिया है हिंदुस्तानी अवाम को हमारी एयरफोर्स ने। तो हम यही कहते हैं कि तुम इस कौम को मत ललकारो, ये कौम यकजा है, इसमें इत्तेहाद है, जिसको लड़ाने की कोशिश करते रहे तुमने मुंह की खाई। आइंदा भी ऐसे ही होता रहेगा और हमेशा ऐसा होता रहेगा। अपनी औकात में रहो और उसके बाद कोएग्जिस्टेंस की पॉलिसी अपनाओ। अगर इस खित्ते में जीना है तो जो पंगे तुमने सारे स्टेट्स के साथ, तमाम ममालिक के साथ लिए हुए हैं, तुम किसी काबिल नहीं रहोगे। ये मोदी सरकार तुम्हारे लिए गोरबाचाव साबित होगा। ये मेरा आज का प्रोग्राम। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।